हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैज़ और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैज़ और हैव जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहला सेंटेंस हम जो है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा इसमें है मैं चाय पी चुका हूँ। इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य को हम वर्तमान काल में पूरा कर चुके हैं तो वहाँ पर जो है हम हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैं चाय पी चुका हूँ, तो मैं के लिए आएगा आई, पी चुका हूँ हैव टेकन और क्या चाय, आई हैव टेकन टी। वह नहा चुका है, तो सबसे पहले वह के लिए आएगा ही। अब देखो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। इससे पहले भी हमने वीडियोस में काफ़ी बार इस चीज़ का जिक्र किया है और डिस्कस कर चुके हैं। तो ही हैज और हैज के साथ टेक अ बाथ, नहाने के लिए बोलते हैं टेक अ बाथ, तो टेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे टेकन, ही हैज़ टेकन अ बाथ। थर्ड है हमारा वर्षा हो चुकी है। तो वर्षा हो चुकी है, मैंने बताया था कि वर्षा के बारे में जब भी हम रेन का जिक्र करेंगे तो इट का यूज़ करेंगे। इट हैज़ और हैज़ के साथ रेन में वर्षा होना और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी इट हैज़ रेन्ड। उसके बाद चौथा सेंटेंस है हमारा वे यहाँ अभी आए हैं। जैसे वे यहाँ आए हैं, दे हैव कम हियर। वे के लिए हो जाएगा दे और हैव कम हियर, इस तरीके से होता। तो अभी के लिए कह रहे हैं तो दे हैव जस्ट कम हियर, दे हैव जस्ट कम हियर, वे अभी यहाँ आए हैं, इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। तो वाक्यों की पहचान, जैसे किसी भी कार्य को मैं जैसे खाना खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, तो ऐसे चुका हूँ जैसे इस तरीके से आप देखते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से, या फिर लिया है, दिया है, किया है, गया है। मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने चाय पी ली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस हिंदी में इस प्रकार से इसमें आया रहता है। तो वैसे हमको अपना भी पता चल जाता है कि कोई कार्य हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में किस तरीके से हम सेंटेंस को कहते हैं। और उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि ये जो भी ये कार्य जो हमारा शुरू होता है ये भूतकाल में शुरू होता है और ये वर्तमान में अभी जो है अभी जब समाप्त हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उस कार्य को कर चुका हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव टॉट यू। टॉट जो है टीच की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी होती है लेकिन यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है टॉट। और उसके बाद जो है एक चीज़ हमने ध्यान रखनी कि हैज और हैव किस तरीके से आना है, इसको हम आगे भी इससे पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज, जैसे हैज में एस आता है तो मैंने कहा था कि हैज में जो एस आ रहा है उसको सिंगुलर मानो आप और उसको ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ जो है उसका इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ जो है हैव का इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं और इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है मैं यह पत्र लिख चुकी हूँ, तो सबसे पहले आई को, मैं को जो है आई में ट्रांसलेट करना है। अब लिख चुकी हूँ हैव रिटन होगा, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव राइट रोट रिटन, आई हैव रिटन दिस लेटर, आई हैव रिटन दिस लेटर। देखो हैव के साथ राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म आई। तुमने अपना काम कर लिया है, देखो तुमने के लिए यू, तुमने के लिए क्या होगा यू हैव डन, देखो डू, डिड, डन, यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया है। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, देखो मैंने के लिए आई आएगा। अब मैंने के लिए ऐसा मत सोचना कि कुछ और आएगा, तो मैंने के लिए मैं खुद के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अपनी साइकिल बेच दी है, ऐसा तो होगा नहीं। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है तो इसलिए होगा कि आई, देखो हैव और थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल, सोल्ड, आई हैव सोल्ड माई बाईसिकल। देखो बाई साइकिल ना बोलते हैं उसको, इस शब्द को बोलते हैं BICYCLE, बाईसिकल। आई हैव सोल्ड माई बाईसिकल। उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो उसने ही, अगर लड़की है तो शी, ही याद कर लिया। हैज़ लर्नड, लर्न मीन्स याद करना या फिर सीखना, लर्नड इस तरीके से फॉर्म चलती हैं। तो ही हैज़ लर्न हिज लेसन, अगर लड़की होती है शी हैज़ लर्न हर लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। सूर्य निकल चुका है, देखो हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो द सन, देखो एक ही है तो हैज़ रीजन, हैज़ राइज रोज रीजन थर्ड फॉर्म हैज़ रीजन, द सन हैज़ रीजन। इसका मतलब सूर्य निकल चुका है, सूर्य उग चुका है। चोर भाग गए हैं, देखो चोर जैसे चोरी की है और उसके बाद जो भाग गए हैं तो उस कार्य को कर चुके हैं, मतलब भागने के जो काम है उसको कर चुके हैं। द थीव्स
देखो ज़्यादा हैं, चोर काफ़ी हैं, तो हैव रन अवे, हैव रन रेन, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म जो है उसकी रन ही आती है। द थीव्स हैव रन अवे, बिल्ली ने दूध पी लिया। देखो हम यहाँ पे कैट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम द कैट लिखेंगे। द कैट हैज़, एक ही है, सिंगुलर है, तो हैज़ ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक मिल्क। द कैट हैज़ ड्रंक मिल्क, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। हमने खाना खा लिया है, वी हैव, हमने के लिए वी, देखो वी के साथ हैव आएगा, टेकन, वी हैव टेकन फूड, वी हैव टेकन फूड। इस तरीके से हमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, यू हैव टेकन फूड, उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव टेकन फूड। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। इस तरीके से हमारे जो है ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत मतलब इसको एक बार इसकी विधि हम समझ जाते हैं कि हैज़ और हैव, किसी भी कार्य को हम कर चुके हैं, तुम कर चुके हो, कोई अन्य कर चुका है, तो वहाँ पे जो है हैज़ हैव और उसके साथ जिस भी कार्य को उसने किया है उसकी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म उसकी लिख देनी है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमारे अंग्रेजी में दिए हुए हैं और उनको हिंदी में हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखो पहला है ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। देखो ही हैज़ लर्नड हिज लेसन मतलब उसने अपना पाठ याद कर लिया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। दूसरा है हमारा दे हैव गॉन टू मार्केट। देखो हैव के साथ गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, दे हैव गॉन टू मार्केट का मतलब वे बाजार जा चुके हैं, वे बाजार जा चुके हैं। दिनेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। देखो दिनेश के बारे में बात की जा रही है, दिनेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क का मतलब दिनेश ने अपना काम पूरा कर लिया है, दिनेश ने अपना काम पूरा कर लिया है, दिनेश अपना काम पूरा कर चुका है। तो इस तरीके से जो हमारा हिंदी में आता है। शीला हैज़ कुक द फूड, देखो शीला के बारे में बात की जा रही है, शीला हैज़ कुक द फूड का मतलब शीला ने भोजन पका लिया है, शीला ने भोजन बना लिया है। तो इस तरीके से हम, मैंने बना लिया है तो मैंने भोजन बना लिया, तो आई हैव कुक्ड द फूड। ही हैज़ शॉट अ लायन। अब शेर को जो है शूट होता है गोली मारना, शूट, SHOOT, शूट, शूट मीन्स गोली मारना। ही हैज़ शॉट अ लायन का मतलब उसने जो है शेर को गोली मार दी है, उसने शेर को गोली मार दी है। कोई व्यक्ति होगा तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसने शेर को गोली मार दी है। तो आज के वीडियो में हमने जो है हैज़ हैव का यूज़ देखा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब जब हैज़ हैव आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहाँ पे आता है कि जब वर्तमान काल में हम किसी कार्य को पूरा कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे जो है आज के वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।